दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। मुसलमान सड़कों पर है, लेकिन हमें सबसे पहले वक्फ का मतलब समझना होगा। वक्फ क्या है? ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ना ही सरकार से इसका कुछ लेना देना है। आपको बता दें, वक्फ मुस्लिमों का अपने दिल से निकाला हुआ फैसला है। अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने माल को अल्लाह की राह में दान कर देना वक्फ है। मस्जिद बनानी हो, मदरसा बनाना हो, गरीबों की मदद करनी हो, इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। यह एक इंसान की अपनी मेहनत की कमाई का वो हिस्सा है जो अपने मजहब और इंसानियत के लिए कुर्बान करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सरकार का क्या काम? क्यों सरकार की नजर इस पवित्र अमानत पर पड़ रही है? मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड 1954 से चल रहा है। इसका मकसद था कि वक्फ की संपत्तियों की देखभाल हो, इसका सही इस्तेमाल हो। लेकिन आज वक्फ संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इस पर कब्जा करना चाहती है? कहते हैं कि पारदर्शिता लानी है, भ्रष्टाचार हटाना है। अरे भाई, भ्रष्टाचार हटाना है तो भ्रष्ट लोगों को पकड़ो, सजा दो। मस्जिदों और मदरसों की जमीन पर हाथ क्यों डाल रहे हो? ये संपत्ति किसी सरकार की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है। ये उस कौम की है जो इसको अपने खून पसीने से बनाती है और संभालती है। सच पूछो तो ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, ये हमारी आजादी का सवाल है। संविधान हमें अपने मजहब को मानने की इजाजत देता है, अपने धार्मिक कामों को करने की आजादी देता है। फिर ये बिल क्यों सरकार को हर वक्त संपत्ति का हिसाब चाहिए? क्यों गैर मुस्लिम अफसरों को वक्फ बोर्ड में बैठाने की बात हो रही है? क्या हिंदू मंदिरों में कोई मुस्लिम ट्रस्टी बैठ सकता है? क्या चर्च की जमीन पर कोई हिंदू कमेटी फैसला ले सकती है? नहीं ना। तो फिर वक्फ के साथ ये सौतेला व्यवहार सरकार क्यों करना चाहती है? जरा सोचिए, कोई शख्स अपनी जमीन अपने बच्चों को नहीं देता, अपने परिवार को नहीं देता, बल्कि कहता है कि ये मेरी जमीन, ये मेरी कमाई अल्लाह के लिए है, समाज के लिए है, और उसकी कुर्बानी, ये अमानत आज सरकार के निशाने पर है। क्या ये इंसाफ है? क्या यही हमारा लोकतंत्र है? ये वक्फ संपत्तियां मस्जिदें हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे हैं जहां बच्चे इल्म हासिल करते हैं, कब्रिस्तान है जहां लोगों को दफनाया जाता है। इस पर हाथ डालना सिर्फ जमीन छीनना नहीं, बल्कि हमारी आस्था को चोट पहुंचाना भी है। तो सुन लीजिए सरकार, ये वक्फ हमारी पहचान है, हमारा हक है, इसे छीनने की कोशिश मत करो। पारदर्शिता चाहिए तो ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन हमारी जमीन पर कब्जा, हमारे मजहब में दखल, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये लड़ाई किसी एक कौम की नहीं है, हर उस इंसान की है जो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहता है। वक्फ हमारा है और इसे हम संभालेंगे। सरकार को चाहिए कि वो अपने दायरे में रहे और हमारी अमानत हम पर छोड़ दे। हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। सरकार इस तरह का मुद्दा सिर्फ इसलिए लाती है कि वो लोगों को असल मुद्दों से भटका सके। कोई रोजगार की बात ना करे, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात ना करे, कोई तरक्की की बात ना करे, कोई विकास की बात ना करे, कोई आपके वादों की बात ना करे। दोस्तों, मेरी ये बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।